चलो भैया अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या, एक्सेप्टेंस। ठीक है। अब जैसे बिना वैलिड ऑफर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वैसे ही बिना वैलिड एक्सेप्टेंस के भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। देखो इस बात को समझो कि वैलिड एक्सेप्टेंस कैसा होता है। सारी मेन बातें पता है किस में इंक्लूड होती हैं? ऑफर में। एक्सेप्टेंस अगर होना है ना कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए तो होगा सिर्फ हाँ, दैट्स इट। क्लियर है? कुछ उसमें अगर मगर नहीं हो सकता है। देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भैया ये कैलकुलेटर खरीदोगे, मैं इसमें जोड़ दूंगा कि हाँ कैलकुलेटर खरीदोगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पेंसिल देनी पड़ेगी मुझे, और कुछ भी वो सारा कुछ मैं इंक्लूड करूँगा। तो बताओ ये करना है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं जब तुमसे ऑफर कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या जवाब देना है? हाँ बोलोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नहीं तो मना कर दो। और अगर तुमने इसमें कंडीशन डाली कि नहीं ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, तो वो एक नया ऑफर है, फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो काउंटर ऑफर है। आ रहा है ये समझ में? है ना? तो इसीलिए अपन लोग जब बात कर रहे हैं कि भैया वैलिड एक्सेप्टेंस कैसी होती है, तो वैलिड एक्सेप्टेंस कैसी होती है? एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड नहीं होती। ये लीगल टर्म है उसके लिए। आ रहा है समझ में? तो एब्सोल्यूट होगी, क्वालिफाइड नहीं होगी, मतलब कंडीशन डालोगे तो वो एक्सेप्टेंस क्या बन जाएगी बेटा? काउंटर ऑफर। समझ में आया? चल, तो जब एक व्यक्ति जिसको कि प्रपोजल किया गया है वो अपनी एसेंट दे दे, तो प्रपोजल को क्या बोलेंगे कि वो क्या हो गया? एक्सेप्ट। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। क्लियर है? तो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है क्या बन जाता है बेटा? प्रॉमिस। ठीक है ना? पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹2 lakhs। यहाँ ए ऑफरर है और बी जो है वो ऑफरी है। ठीक है? क्लियर है ना? ऑफरी सिग्निफाइज कंसेंट। इफ बी कन्वेज दैट ही अग्रीज टू बाय द कार फ्रॉम ए एट ₹2 lakhs, बी सिग्निफाइज हिज कंसेंट। मतलब ए को ऑफर किया गया कि भाई ए ने ऑफर किया कि कार खरीदोगे 2 लाख में, बी ने जैसे बोला कि हाँ खरीद लेंगे, तो ये क्या कहलाया? एक्सेप्टेंस। प्रपोजल बिकम्स एन एक्सेप्टेड प्रपोजल वंस बी's कंसेंट इज गिवन, द प्रपोजल इज ट्रीटेड एज एक्सेप्टेड। मतलब तो एक बार बी ने हाँ बोल दिया तो मतलब क्या हो गया? वो एक्सेप्टेंस हो गई थी, है कि नहीं? है ना? फिर क्या है? एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस। अ प्रॉमिस अराइजेज व्हेन ऑफरी एक्सेप्ट्स द ऑफरर्स प्रपोजल। बोलो, क्लियर है ना? अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो देखो एक विलियम एंथन करके जज था, उसने बोला था कि भाई देखो क्या होता है कि एक्सेप्टेंस जो होती है ना वो कैसी होती है? जैसे कि मतलब एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए कैसी होती है? जैसे कि बारूद के ढेर में अगर तुम माचिस की तीली लगाओ तो जैसे ही लगाओगे उसके बाद आप रिवर्स नहीं कर सकते, इट विल एक्सप्लोड। समझ में आ रहा है? तो मतलब रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। तो एक बार एक्सेप्टेंस अगर मिल गई किसको? ऑफर को, तो फिर वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। देखो ऑफर आप वापस ले सकते हो। मैंने बोला ये कैलकुलेटर खरीदोगे, जब तक तुमने हाँ नहीं बोला तब तक मैंने बोला अच्छा नहीं बेचना, ये मैं कर सकता हूँ। बट तुमने हाँ बोल दी, हाँ बोल के तुम वापस नहीं ले सकते। नहीं आया समझ में? एक बार एक्सेप्टेंस हो गई तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो इसने बोला कि जो ऑफ़र है वो गन पाउडर की तरह है, जो अपने आप में कुछ नहीं है, इनर्ट है, और कोई लीगल रिलेशन इससे नहीं आता, ऑफ़र से कुछ नहीं होता।
एक्सेप्टेंस जो है एक जलती हुई माचिस की तीली की तरह, वो ऑफर को किस पे कन्वर्ट कर देती है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट में। एक बार एक्सेप्ट हो गया तो इट्स टू लेट टू रिवोक। रिवोक यानी कैंसिल करना, नोट कर लो, रिवोक यानी कैंसिल। क्लियर है ये? रिवोक यानी कि कैंसिल। ठीक है बेटा ना? मैं हर चीज़ को अंडरलाइन करता जाता हूँ क्योंकि मैं ट्रैक रखवाता हूँ कि कहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं, कहाँ रीड कर रहा हूँ। ठीक है ना? बाकी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं, ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड है जो भी काम का है। समझ में आ रहा है? ठीक। लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। तो क्या बोल रहे थे? देखो, एक्सेप्टेंस ओनली बाय अ पर्सन टू whom the offer is made. तो specific offer can be accepted only by the specific offeree. मतलब है ना? ध्यान से समझो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। क्योंकि अगर वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो एक्सेप्टेंस कब अपन मानेंगे? जिसको ऑफर किया वही अगर एक्सेप्टेंस दे तो क्या है? तो वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं। बोल्टन जोन्स वाले केस में एक ने अपना बिजनेस दूसरे को बेच दिया था। मतलब वो केस ऐसा हुआ था कि जैसे ए है ना, एक सेकंड, ए जो है वो उसने अपना बिजनेस किसको बेच दिया था? बी को। ऐसे सुनो बस, ए ने अपना बिजनेस बी को बेच दिया। अब किसी सी ने ऑर्डर किया ए को, ये अपना बिजनेस किसको बेच चुका है? बी को। कोई सी है जिसने ऑर्डर किया ए को, बी ने सप्लाई कर दिया। जब बी ने सप्लाई किया तो सी मना करने लग गया। ठीक है ना? तो बी ने बोला कि भाई तुम मना नहीं कर सकते, तुमने ऑफर किया, ये एक्सेप्टेंस है। तो सी ने क्या बोला होगा? तुमको थोड़ी किया था ऑफर। नहीं आ रही बात समझ में? तो तुमको ऑफर नहीं किया गया तो तुमसे एक्सेप्टेंस भी नहीं आएगी। तुमसे एक्सेप्टेंस आना वैलिड एक्सेप्टेंस है ही नहीं, नहीं बना कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज तो एक्सेप्टेंस मिलने से क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? क्लियर है बेटा? है ना? तो बोल्टन ने परचेज किया था बिजनेस ब्रोकलहर्स्ट से। जोन्स एक क्रेडिटर था ब्रोकलहर्स्ट का। उसने ऑर्डर प्लेस किया, बोल्टन सप्लाइड द गुड्स, है ना? उसने जिसको ब्रोकलहर्स्ट को किया था, बोल्टन ने गुड्स सप्लाई कर दिया। ठीक है? जोन्स ने मना कर दिया, कह रहा है भैया हमने तुमको बोल्टन को ऑफर ही नहीं दिया था। तुमने कहा से? हमने तो ब्रोकलहर्स्ट को दिया था ऑफर, बोल्टन ने कैसे सप्लाई कर दिया? ठीक है ना? कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं बना बोल्टन और जोन्स के बीच में, क्योंकि जोन्स ने बोल्टन को नहीं दिया था ऑर्डर। किसको दिया था? ब्रोकलहर्स्ट को। नहीं ऐसा नहीं। तो एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होती है जब एक्सेप्टेंस कौन व्यक्ति प्रोवाइड करे? जिसे ऑफर किया गया है। जिसे ऑफर किया गया है वही एक्सेप्टेंस देगा। आ रहा है समझ? ठीक है ना? जनरल ऑफर के साथ क्या होता है? उसकी एक्सेप्टेंस कोई भी दे सकता है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं किया गया है। बोलो, ये क्लियर है? इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। यहां तक की बातें क्लियर है? ठीक है ना? अब देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। देखो, अगर लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस अगर वैलिड नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अगर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए पहले अपन लोगों ने पढ़ा कि ऑफर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर के ऑफर वैलिड है। अब अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक्सेप्टेंस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर के एक्सेप्टेंस वैलिड होगी। है ना? तो पहली चीज़ अपन ने क्या बोली कि एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगी जब वो उस व्यक्ति से आए जिस व्यक्ति को ऑफर किया गया है। अगर उस व्यक्ति से नहीं आई तो, अगर उस व्यक्ति से ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है जिस व्यक्ति को ऑफर किया गया है, तो फिर वो क्या होगी? इनवैलिड। क्लियर है ना? तो एक्सेप्टेंस इज वैलिड। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक्सेप्टेंस के समय
कोई कंडीशन आप नहीं लगा सकते। अगर आपने एक्सेप्टेंस के समय कोई एक छोटी सी भी कंडीशन लगाने की कोशिश की तो बेटा क्या होगा? अगर आपने एक्सेप्टेंस के समय थोड़ी सी भी कंडीशन लगाने की कोशिश की, इट विल बिकम अ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को लैप्स कर देता है और खुद अपने आप में एक नया ऑफर कहलाता है। आ रहा है समझ में? ये अपने आप में खुद क्या कहलाता है? एक नया ऑफर। बोलो, क्लियर है ये? बोलो बोलो, ठीक। तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? अनकंडीशनल। एक तो अनकंडीशनल, दूसरा अच्छा जब ऑफर किया जा रहा है ना, तब हो सकता है कि ऑफर में हम ये बताएं कि भाई देखो ऐसे ऐसे एक्सेप्टेंस देना, फ़ोन से देना, मैसेज से देना, व्हाट्सएप पे देना, लेटर में लिख करके देना। तो अगर मोड तय कर दिया गया है तो उसी प्रिस्क्राइब्ड मोड में ही क्या किया जाएगा? एक्सेप्टेंस दी जाएगी, अदरवाइज एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। बोलो, क्लियर है? क्लियर है? तो वो इन जनरल वैलिड नहीं होता। अभी अपन लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें ये लिखा है कि भाई फिर उस पर आ जाता है ऑफरर पे कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। सब सिचुएशंस के आंसर्स हैं इसमें। क्लियर है? वो कम्युनिकेशन में। अब ध्यान से समझना, ठीक है ना? ध्यान से सुनो। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। एक बंदा था, उसने बोला कि यार ज़मीन खरीदोगे 280 पाउंड में देगा। उसने बोला हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बोला। फिर बोला ये लो 80 पाउंड, बाकी के 250 करके 4 महीने में दे देंगे। बताओ वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं? ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। क्यों भाई? एक्सेप्टेंस देते समय उसने क्या किया? इंस्टॉलमेंट बना ली। ऐसे थोड़ी बना सकते हो आप। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि इंस्टॉलमेंट की कोई बात नहीं हुई तो फिर अमाउंट कैसा होता है? लमसम। तो इसने ज़मीन बेची, 280 पाउंड बोल रहा है वो, समझ में आ रहा है? तो वो जब एक्सेप्ट करेगा और ये बोल रहा है कि 80 अभी रख लो और 200 में 50 करके 4 बार में दे दूंगा, तो अगर इस बात को ऑफरर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, कह रहा आप क्या, अब तो मना नहीं कर सकते आप, अब तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वो कह रहा कि भैया हमने थोड़ी बोला था इंस्टॉलमेंट के लिए। नहीं आया समझ में? बोलो, क्या है? क्लियर है? ठीक है? तो फिर बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर कोई समस्या नहीं है। देखो पॉइंट समझो। पर ये जो इसने किया 280 पाउंड वाले में 80 दिए और बोला 50 बाकी 4, ये एक नया ऑफर है और इसको एक तरीके से सामने वाले ने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। हमने बोला कि ये लो 280 पाउंड का ज़मीन है, खरीदना है। उसने बोला हाँ बोला, लेकिन ये एक्सेप्टेंस नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन ऐड करी कि हम इंस्टॉलमेंट में देंगे। नहीं आया समझ में? दिस वॉज नॉट एन अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। नॉट अनक्वालिफाइड मतलब क्वालिफाइड। डबल नेगेटिव्स। क्लियर है ना? कोई चीज़ मना है तो मना है, कोई चीज़ मना नहीं है तो अलाउड है। कोई चीज़ मना नहीं है, ऐसा नहीं है तो अलाउ नहीं है। कोई चीज़ मना नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोला मैंने। अलाउड है। कोई चीज़ मना नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोला मैंने। अलाउड है। कोई चीज़ मना है तो मना है, मना नहीं है तो अलाउड है। मना नहीं है, ऐसा नहीं है तो अलाउड नहीं है। कोई चीज़ मना नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोला मैंने। 4 नेगेटिव्स हो गई। 4 तक नहीं आता, लेकिन हाँ ट्रिपल नेगेटिव्स तक बड़े सेंटेंसेस में हो सकता है। यही दिक्कत होती है कानून के साथ कि वो कोई भी चीज़ डिफाइन करते हैं ना तो ऐसे करते हैं कि समझ में ना आ जाए कहीं। क्लियर है? नॉट अनक्वालिफाइड का बस मैं मीनिंग बता रहा था। नॉट अनक्वालिफाइड डबल नेगेटिव्स में, हाँ तो वो पॉजिटिव में चल जाएगा। माइनस माइनस प्लस ऐसे समझ। क्लियर है? ठीक है ना? हेल्ड मतलब कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि एक्सेप्टेंस इनवैलिड है, क्योंकि एक्सेप्टेंस के समय क्या कर दिया गया? टर्म्स को चेंज कर दिया गया। बोलो क्लियर है?
यूनियन ऑफ इंडिया और बहादुर लाल वाला केस है। तो इफ़ बी ट्राइज टू बार्गेन और काउंटर्स द ओरिजिनल ऑफर, तो ये काउंटर ऑफर है जिससे कि ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है बेटा, टर्मिनेट। बोलो क्लियर है ये? ठीक। फिर क्या है, देखो एक और एग्जांपल है। ए ने बी से पूछा कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 2 लाख में। बी कह रहा है आई विल अगर तुम मेरी मोटरसाइकिल खरीद लोगे 50,000 में। तो काउंटर ऑफर है। क्लियर है? ये अनक्वालिफाइड नहीं है, इसके लिए ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। देखो हम लोग यहाँ सारा मामला कैसे देख रहे हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बन गया या नहीं बन गया, क्योंकि एक बार बन गया तो फिर क्या होगा, निभाना पड़ेगा। बाइंडिंग इफेक्ट उसका आ जाता है। क्लियर है? बाइंडिंग इफेक्ट अगर आ गया तो फिर दोनों को निभाना पड़ेगा। पर हम तो ये देख रहे हैं कि भैया एक्सेप्टेंस में क्या क्या बातें होंगी जिसके कारण बाइंडिंग इफेक्ट अभी आया नहीं, कि भैया नहीं देखो ये अभी नहीं, ये नहीं बना अभी कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ में? ऐसे थोड़ी देते हैं एक्सेप्टेंस। क्लियर है? तो फिर वो अभी नहीं बना कॉन्ट्रैक्ट। क्या ही क्लियर है बेटा? है ना? अच्छा मान लो कि कोई नॉन एसेंशियल कंडीशन उसने बोली, सब्जेक्ट टू वैलिड आरसी। मान लो कि उसने बोला कि सब्जेक्ट टू वैलिड आरसी। अब भाई गाड़ी खरीदेगा तो आरसी तो होनी चाहिए ना। ये वैसी वाली कंडीशन नहीं है कि कुछ अलग सा बोल दिया हो, ये तो उसी का पार्ट है। तो ये अलाउड है, ये कोई कंडीशन नहीं है, इससे ये काउंटर ऑफर नहीं बना। मतलब मेरे से किसी ने बोला कि गाड़ी खरीदोगे, मैंने कहा हाँ खरीद रहे हैं अगर वैलिड आरसी है तो। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है या क्वालिफाइड है? वैलिड। मैंने जो बोला वैलिड आरसी है, ये कोई कंडीशन हुई क्या? नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट है। क्या है? क्लियर है? It remains unconditional acceptance because a valid RC is an implied standard requirement. Clear है? ठीक है? Acceptance must be communicated. ठीक है ना? तो अगर कम्युनिकेट नहीं होगी एक्सेप्टेंस तो वैलिड नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है? देखो, टू कंक्लूड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर इज एसेंशियल। मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस देना या मॉडिफाइड एक्सेप्टेंस देना एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्या कहलाता है? काउंटर ऑफर। ठीक है ना? तो एक्चुअली में एक केस हुआ था जिसमें ना एक वो पहले तो कोल से चलती थी गाड़ियाँ रेलगाड़ी। तो ये कोल सप्लायर जो था, इसने अपना ऑफ़र दिया था रेलवे मैनेजर को। रेलवे मैनेजर ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, पर इसने इस एक्सेप्टेंस को ना अपने टेबल में ड्रॉअर में रख लिया। तो ये एक्सेप्टेंस इस तक कभी पहुंची नहीं। तो अगर वैसे देखो तुम तो तुमको लगेगा कि बन गया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये नहीं बना। कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। बोले क्यों? बोले क्योंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं है। एक्सेप्टेंस क्या होनी ज़रूरी है? कम्युनिकेट। बी ने एक ड्राफ्ट अग्रीमेंट भेजा और मैनेजर ने उसमें अप्रूव लिख दिया, बट कम्युनिकेट ही नहीं किया। क्लियर है? तो नो कॉन्ट्रैक्ट अरोज बिकॉज द एक्सेप्टेंस वॉज नेवर कम्युनिकेटेड। ए प्रपोज मैरिज टू बी। बी ने ए की सिस्टर, बी टोल्ड ए सिस्टर दैट शी एक्सेप्टेड, बट द सिस्टर नेवर पास्ड ऑन द मैसेज टू ए। नहीं आया समझ में? उसने बी को प्रपोज किया तो बी ने उसकी सिस्टर को बता दिया, बट सिस्टर चिढ़ रही थी उससे। आ रहा है समझ में? तो उसने बताया नहीं, तो बेचारे का कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं पाया। बोलो बेटा, है क्लियर? ठीक है? अच्छा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना क्योंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड नहीं थी। क्या क्या मैटर हुआ है? पहला,
जिसको ऑफर किया गया है एक्सेप्टेंस वही देगा। दूसरा, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। तीसरा, कम्युनिकेट होनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं हुई तो बेटा फिर वैलिड नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो फिर वो इन्फोर्सेबल होता है, पर इन्फोर्सेबल होने के पहले ये सारी बातें पूरी होनी ज़रूरी होती हैं, है ना। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड, मतलब देखो, आप कम्युनिकेट कितने तरीके से कर सकते हो, बोल के, लिख करके, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, लेटर पे, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि जो ऑफरर होता है ना बेटा, ठीक है, वो बोलता है कि यार मैं ऑफ़र तो कर रहा हूँ बट मुझे ना बोल के मत बताना, या मुझे ना व्हाट्सएप पे मत बताना, मुझे ना ईमेल पे मत बताना, मुझे रिटर्न में लेटर लिख करके देना, तब मैं मानूंगा। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन किसने रख दी है बेटा, ऑफरर ने, तो उसको निभाना कंपलसरी है। देखो, अगर मान लो कि मैंने तुमको कोई ऑफर दिया कि ये कैलकुलेटर खरीदना है 300 रुपये में, मुझे लिख करके ही जवाब देना, समझ में रहे। तो तुमने अगर लिख करके जवाब नहीं दिया, सोच करके देखो, तो फिर हो सकता है कि मुझे अच्छा ना लगा, बहुत ऑब्वियस है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि मैंने जिस मोड में बोला था उस मोड में एक्सेप्टेंस दो, नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगा, मेरी मर्जी पे आ जाएगा फिर। तो अगर तुमने मान लो बोल करके एक्सेप्टेंस दी, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो ठीक है, समझ में आ रहा है। अदरवाइज मैंने बोला क्या था कि कैसे देना मुझे एक्सेप्टेंस, लिख करके। तो अगर तुमने कुछ और मोड से एक्सेप्टेंस दी तो एकदम से इनवैलिड नहीं हो जाएगा, बट अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो वो वैलिड होगा। पर लेकिन मैं चाहूँ तो इस एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस कैसे नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड मोड में नहीं, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर ऑफर ने बोला है कि ऐसे ही एक्सेप्टेंस देना तो फिर आपको वैसे ही देनी चाहिए, नहीं तो ऑफर कैंसिल कर देगा। हाँ, हो गया क्लियर? कुछ पूछ रही थी? नहीं 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 नहीं, तुम बोल सकते हो एक तरीके से कैंसिलेबल बोल सकते हो, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो इफ द ऑफरर प्रिस्क्राइब्स, प्रिस्क्राइब मतलब समझ रहे हो ना, उसने बता दिया है कि भैया देखो एक्सेप्टेंस कैसे देना, मैसेंजर से देना है या कैसे भी देना। अगर उसने डिफरेंट मोड यूज किया तो ऑफरर उसको रिजेक्ट कर सकता है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, अगर उसको मना करना है उसी समय बता देगा, वो बहुत देर नहीं कर सकता। क्या ये क्लियर है? इफ ही रिमेन साइलेंट और डज नॉट ऑब्जेक्ट, इट इज अज्यूम्ड टू बी वैलिड एक्सेप्टेंस। इफ द ऑफरर रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस बाय मैसेंजर और उसने ईमेल भेज दिया, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है जब तक कि ऑफरर ऑब्जेक्शन रेज ना करे। ऑफरर ने अगर बोला कि नहीं भाई नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, सिंपल। बोलो, क्लियर है? इफ द ऑफरर डज नॉट ऑब्जेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, है ना। फिर क्या बेटा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन टाइम लिमिट। तो मतलब अगर टाइम, है ना, ये समझ में आ गई फोर्थ पॉइंट कि एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड मोड में। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। अब एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, विद इन टाइम लिमिट। अब कई बार क्या होता है कि ऑफर दिया है लेकिन वो टाइम लिमिट के साथ है। देखो कितने टाइप के हो सकते हैं, एक तो मैं ऑफर दे रहा हूँ कि ये कैलकुलेटर खरीदो, मैंने कोई टाइम नहीं बताया, तो तुम रीजनेबल टाइम के अंदर जवाब दो तो ठीक है, नहीं तो फिर तो ऑफर कैंसिल हो जाएगा। नहीं आया समझ में? तो एक्सेप्टेंस जो है वो इन जनरल तो कितने टाइम के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, रीजनेबल। रीजनेबल कितना होता है, रीजनेबल ऐसे एज्यूम कर लो 3-4 दिन का होता है नॉर्मली, समझ में आ रही है बात। बाकी टॉपिक के हिसाब से बदल जाएगा। मैं कोई पेरिशेबल चीज़ बेच रहा हूँ तो फिर क्या होगा, ऐसे 4 दिन तक थोड़ी वैलिड रहेगा, फिर तो अभी इमीडिएटली जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल। आ रहा है ये समझ में? तो मान लो कि मैं बोलूँ कि भैया कैलकुलेटर खरीद लो, 2 दिन में जवाब देना, नहीं तो फिर मैं मान लूँगा कैंसिल है। क्लियर है?
वो नहीं बोल सकता मैं कि 2 दिन में जवाब दो नहीं तो एक्सेप्टेड है, वो तो गलत हो जाएगा, ऑफर ही गलत हो जाएगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 दिन में जवाब दे दो नहीं तो क्या है, कैंसिल। तो ये टाइम लिमिट हो गई किसकी, एक्सेप्टेंस की, कि भैया एक्सेप्टेंस कितने टाइम के अंदर अंदर आपको दे देना है, 2 दिन, नहीं दी तो ऑफर कैंसिल। तो फिर एक्सेप्टेंस जो होती है वो टाइम लिमिट के अंदर अंदर आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई तो ठीक है। If time is stipulated, acceptance must be before the offer lapses. If no time is fixed, acceptance must be given within a reasonable time. A offers to sell B 50 kgs of bananas at the rate of rupees 500. B responds 4 days later. Bananas are perishable, तो 4 दिन तो अनरीजनेबल हो गया भाई, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बोलो बेटा, है क्लियर? ठीक है ना। ए ऑफर्स टू सेल हिज कार सॉरी हिज हाउस टू बी फॉर 20 lakhs। बी ने एक्सेप्ट किया 4 दिन के बाद, ये वैलिड है क्योंकि 4 दिन रीजनेबल है, घर खरीदने के लिए तो रीजनेबल है ना। नहीं आया समझ में? सेम टाइम लिमिट ली अपन ने, पेरिशेबल चीज के लिए 4 दिन इनवैलिड है, घर के लिए वैलिड है। बोलो क्लियर है ये, है ना? अब सिर्फ चुप रहना एक्सेप्टेंस हो सकती है क्या? इन जनरल इसका जवाब है नहीं। समझ में आ रहा है? अच्छा मान लो कि मैं बोलूं कि मैं कल बताऊंगा और कल मैं चुप रहूं तो हाँ मान लेना, तो फिर तो चुप रहना हो जाएगा, है ना? ठीक है, अदरवाइज चुप रहना इज नॉट एक्सेप्टेंस। क्या ये क्लियर है ना? तो द ऑफरी साइलेंस और फेलियर टू रिस्पॉन्ड डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस अनलेस द ऑफरीज प्रीवियस कंडक्ट इम्प्लाइज की साइलेंस इंडिकेट्स एसेंट। मैंने बस पहले बोला हुआ है कि मेरी चुप्पी को हाँ मान लेना, तो ही वो क्या होगा, हाँ होगी। बोलो आ रहा है ये समझ में? ठीक है ना? तो फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, इसमें एक्चुअली में क्या हुआ था ना, देखो देखो ये केस ऐसा बना है कि एक अंकल थे, उन्होंने, उनका भतीजा था, ठीक है ना, फेल्टहाउस करके, इसके पास बहुत सारे घोड़े थे, तो अंकल को एक घोड़ा खरीदना था, ठीक है ना। तो ये स्पेशल घोड़ा था, ये जो है अंकल ने बोला कि ये वाला हम खरीदना चाह रहे हैं, है ना। अंकल ने ऑफर किया। अब एफ ने जो है जवाब नहीं दिया, बट एफ ने अपने मैनेजर को बोला, ठीक है, मतलब बेसिकली एफ क्या कर रहा था, चुप रहा, उसने कोई एक्सेप्टेंस दी नहीं, पर मैनेजर को बोला कि भाई ये वाला मत बेचना, ये वाला अंकल को चाहिए। और पता क्या हुआ, मैनेजर ने बेच दिया ये वाला। जब मैनेजर ने बेच दिया ये वाला, तो अंकल ने बोला कि अरे तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो अब उसने बोला कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हुआ कहाँ था? बोले अरे हमने तुमको बोला था, ऑफर दिया था। बोला मैंने एक्सेप्टेंस कहाँ दी थी आपको? चुप रहा था। तो चुप रहना तो एक्सेप्टेंस है नहीं, समझ में आ रहा है? बोले तुमने अपने मैनेजर को बोला था। बोला वो तो हमारा इंटरनल है, कम्युनिकेट तो आपको वैसे भी नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बना क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं चुप रहा, मैंने आपकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और चुप रहना विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्टेंस। बोलो क्लियर है? एफ टोल्ड हिज नेफ्यू दैट if he heard no more, he would consider the nephew's horse sold to him for 30 pounds. Nephew never communicated acceptance. तो क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बोलो है क्लियर? ठीक है ना? अब ए सब्सक्राइब टू वीकली मैगजीन, उसको वीकली मैगजीन सब्सक्राइब की थी, लेकिन अब देखना यहाँ पर कंडक्ट से एक्सेप्टेंस दे दी इसने। अब कंपनी उसको बाद में भी भेजती रही 5 साल तक, वो यूज़ करता रहा। यूज़ करना क्या बन गया? एक्सेप्टेंस। यूज़ नहीं करता तो नहीं बनता एक्सेप्टेंस। यूज़ करना क्या बन गया बेटा? एक्सेप्टेंस। अब उसको पैसे देने पड़ेंगे? हाँ बेटा देने पड़ेंगे। बोलो है क्लियर?
बोलो बोलो, ठीक है। अच्छा, बाकी ये लास्ट में देखो क्या लिखा है कि एक्सेप्टेंस सीधे सीधे कैसे दे सकते हैं बेटा, कंडक्ट। कंडक्ट से कैसे, कि मैंने निभा ही दिया सीधे, मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया बेटा, निभा ही दिया सीधे। बोलो, क्लियर है ना। परफॉर्म 2 बजे, ठीक है। सीधे ऑफर की कंडीशंस को निभा देना ही क्या है, एक्सेप्टेंस। क्लियर है, ठीक है ना। मतलब मैंने हाँ नहीं बोला, पर मेरे को जो ऑफर किया गया था वो मैंने निभा ही दिया सीधे, तो क्या हो गया, वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना गया। क्लियर है, रीड कर लो ये पूरा पूरा रीड कर लो टॉपिक फटाफट से, कोई डाउट है तो बताओ। बोलो, है क्लियर, बढ़ेंगे, है ना। आओ अपन बात करते हैं कि यार कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है। देखो, कम्युनिकेशन की अलग इम्पोर्टेंस है, समझो। अगर मान लो कि आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, ठीक है, तो वो कैसे बनता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस से, ठीक है ना भाई। हमको ना लोगों की चालबाजी से बचाना है, इनोसेंट लोगों को, आ रहा है समझ में। हम लोग बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है, लेकिन कब होता है कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग, कि भैया आप अपनी मर्जी से ऑफर कर रहे हो, सामने वाला अपनी मर्जी से एक्सेप्टेंस दे रहा है। ऐसी चीज़ों को अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। पर कोई भी व्यक्ति अगर मान लो कि कुछ चालबाजी करे, ऑफर करे, कम्युनिकेट ना करे, सामने वाले को पता नहीं चले, लेकिन लीगली बोले कि देखो ये तो ऑफर है, ये सब नाटक नहीं चाहिए हमको। इसलिए कानून बहुत विस्तार से बना है कि भैया देखो, अगर आप ऑफ़र करोगे तो सामने वाले तक पहुंचना चाहिए, समझो। अगर मान लो कि मैं एक लिफाफा बंद ऑफ़र दूँ और मैं तुमको दूँ, मैं बोलूँगा पहले इसको एक्सेप्ट करो, पहले हाँ बोलो, बंद रहेगा लिफाफा, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्यों, क्या ग्राउंड है, किस बेसिस पे, कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस क्या हुआ, कुछ नहीं किया मैंने, पता है यहाँ पर। हाँ, मतलब मैंने दिया ना वो लिफाफा, हाथ में दिया, क्या ऑफर के कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में क्या है, व्हेन ऑफर कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। नहीं आया समझ में, यानी हम ये नहीं बोल रहे कि ऑफर देना जरूरी है, हम क्या बोल रहे हैं कि ऑफर उसको पता चल जाए। देखो, मैंने बोला कि अगर मैं एक लेटर में बंद करके दूँ ऑफर और मैं बोलूँ पहले हाँ बोले, समझ में आ रहा है, तो उसने हाँ भी बोल दिया, तो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, नहीं बनेगा
रीज़न बीइंग कि ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ दिया तो था लिफाफा, तो पॉइंट क्या है कि डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, व्हेन ऑफर कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। और जैसे ये लिखा गया कि नॉलेज ऑफ द ऑफरी, इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक वो पढ़ नहीं लेगा तब तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ ऑफर का। नहीं आया समझ में? ये क्लियर है? तो ऑफर का कम्युनिकेशन तब होता है जब सामने वाले की नॉलेज में आ जाए। क्लियर है ना? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब होता है? अब इसके भी बहुत तरीके, लेकिन ध्यान से समझो अभी, ठीक है? जैसे भेजेंगे तो कम्युनिकेट हो जाएगा सामने वाले के अगेंस्ट, जैसे ही भेजेंगे तो कम्युनिकेट हो जाएगा सामने वाले के अगेंस्ट, और जैसे ही उसके पास पहुंचेगा तो हमारे अगेंस्ट, मतलब भेजने वाले के अगेंस्ट। ये सब अपन लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पहले अपन लोग ये पढ़ते हैं कि भाई कम्युनिकेशन क्यों इतना मैटर कर रहा है, क्या 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 मतलब इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी कम्युनिकेशन की। अभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये इसकी क्यों इम्पोर्टेंस है इतनी कम्युनिकेशन की। तो पॉइंट ये है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कोर ही किस में छुपा हुआ है, कम्युनिकेशन में। ऑफर एक्सेप्टेंस से बनता है कम्युनिकेशन, ऑफर एक्सेप्टेंस से बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो जब दोनों पार्टी ऑफर एक्सेप्टेंस क्लियरली कम्युनिकेट होते हैं तो कोई कन्फ्यूजन या डिस्प्यूट वगैरह नहीं रहता। क्या है? क्लियर है? ठीक है ना? अब फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट में कोई समस्या नहीं है। क्यों? जैसे बोलते हैं तो पहुंच जाता है सामने वाला एक्सेप्टेंस दे रहा तो पहुंच गया, इसलिए इसमें कम्युनिकेशन की समस्या नहीं है। समस्या कायम है जब लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। क्लियर है? तो अगर डिस्टिंक्ट पार्टी है, यहाँ से मैं कटनी जैसे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और फ़ोन पे नहीं कर रहा हूँ, लेटर के थ्रू कर रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, ईमेल, कम्युनिकेशन बहुत क्रूशल हो जाता है कि भैया आपने जो बोला, समझ रहे, वो वैसा चला गया या नहीं। आपका ऑफर तो पहुंचना ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस में दो चीज़ें आती हैं, ये क्लियर है? देखो ध्यान से, सेक्शन 4 क्या बोलता है? द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज। आ रहा है समझ में? क्या बात चल रही है? ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? जब उस पर्सन के नॉलेज में आ जाए जिसको वो ऑफर किया गया है। याद रखना, ऑफर का कम्युनिकेशन अलग चलता है और एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन 2 लेवल पे कंप्लीट होते हैं। भेजने वाले के अगेंस्ट अलग, पहुंचने वाले के अगेंस्ट अलग। क्लियर है? ऑफर में एक सिंगल वे कि भाई ऑफर में, क्योंकि मुझे तो पता ही है ना, समझ में रहे, तो सामने वाले के अगेंस्ट कब वैलिड होगा? जब उस तक पहुंच गया और उसकी नॉलेज में आ गया। नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं, एक्सेप्टेंस में इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो ऑफर वाला है, समझ में रहे, वो वेट कर रहा है, समझ में रहे। अब तुमने जब भेजा तो तुम तो यही मान करके चल रहे हो कि अब पहुंच ही जाएगा, तो तुम तो काम पे लग गए। नहीं पहुंचा तो उस जो एक्सेप्टेंस दे रहा है उसके साथ दिक्कत हो जाएगी। पॉइंट समझो कि उसमें है कैच ऐसा कि दोनों के लिए अलग अलग टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। आ रहा है समझ में? नहीं तो किसी भी व्यक्ति के साथ गड़बड़ हो सकती है। तुम एक का सोचोगे दूसरा के साथ भी गड़बड़ हो सकती है। आ रहा है समझ में? जो भेज रहा है उसको पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है ना कि सामने वाले को मिला कि नहीं मिला। नहीं आया समझ में? भाई मैं अगर ऑफर की एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सामने वाला ना माने तो फिर मैं फंस जाऊँगा ना। मेरे को किसी ने, मैं फर्नीचर बनाता हूँ, मेरे को किसी ने ऑफर किया कि हाँ 100 सेट बना दो, मैंने कहा हाँ ठीक है ओके, मैंने लेटर पोस्ट कर दिया, बना लिए 100 फर्नीचर। तो अगर सामने वाले को मेरे भेजते ही बाउंड नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर ये मैं बना के कहाँ जाऊँ, क्योंकि वो तो मना कर देगा, मेरे पे पहुँचे नहीं। नहीं आया समझ में? क्लियर है? हाँ। तो ए ने प्रपोजल किया मान लो कि 10 मार्च को, ये अपन अभी ऑफर की बात कर रहे हैं, अभी आप एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहे। तो 10 को उसने भेजा कि मेरा घर खरीदोगे 5 लाख में। अब लेटर उसके पास पहुंचा कब? 12 को। ध्यान से सुनना। तो फिर अपन क्या मानेंगे? ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ? 12 को।
पर अगर उसने रीड किया कब 15 को, तो फिर कम्युनिकेशन कब हुआ ऑफर का 15 को। भैया ऐसे तो वो झूठ बोल लेगा, हाँ बोल लेगा, नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो इसका कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, साबित करना पड़ेगा। कानून में ये नहीं लिखा होता कि साबित कैसे करना है, जो साबित हुआ वो सच है। ठीक है, तो पोस्ट से ऑफर कब कंप्लीट होता है? जब ऑफरी को उसके कंटेंट्स पता चल जाए। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, हेलो। अब द डेट ऑफ एक्चुअल नॉलेज डिटर्मिन्स द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर। ठीक, फिर क्या है? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन। तो अभी अपन लोग टाइमिंग ना देख करके अपन ये देख रहे हैं कि भाई देखो कैसे कैसे एक्सेप्टेंस होता है ना? ठीक है, और फिर कब कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट होता है तो बाद में देखेंगे। कैसे कैसे एक्सेप्टेंस देते हैं अपन, देखो। क्या एक्सेप्टेंस बोल के दी जा सकती है? हाँ, वो तो सबसे कॉमन है। क्या किसी एक्ट से एक्सेप्टेंस कर सकते हो आप? हाँ, आप एक्ट से एक्सेप्टेंस दे सकते हो। जैसे कि वो शू पॉलिश करने वाला रहता है ना, तो उसको अपन ने बोला कि भैया शू पॉलिश करते, उसने हाँ नहीं बोला, कर ही दिए सीधे, तो वो क्या हो गया? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बाय एक्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट बोल लो, है ना, या एनी एक्ट बोल लो, कुछ भी ऐसा एक्ट। जैसे नीलामी में होता है ना कि 3 बार वो हैमर पटका, तो उससे क्या हो गया? एक्सेप्टेंस। नहीं आया समझ में? तो वो एक्ट के थ्रू है, वो बोले थोड़ी, पर वो कस्टम, वो परंपरा ही चली आ रही है कि ऐसे एक्सेप्टेंस दिया जाता है। क्लियर है? तो रिटन वर्ड्स, ओरल वर्ड्स, कंडक्ट, इन सब के थ्रू एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। और सीधे सीधे निभा ही दो तो भी क्या हो जाता है? एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाती है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं करना तो हम मानेंगे कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। ध्यान से सुनना, ठीक है? मतलब तुम 3 महीने मूवी मत जाओ तो हम तुमको 100 रुपये देंगे। तुम कुछ बोले नहीं, लेकिन 3 महीने नहीं गए। ये भी कंडक्ट वाला ही है, लेकिन ये कौन सा वाला है? नहीं करने वाला। कुछ नहीं करके मैंने एक्सेप्टेंस दे दी। नहीं आया समझ में? ये बहुत ही रेयर केस है, समझ में? ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। सारे एक्सेप्टेंस कैसे होते हैं? कंडक्ट से, एक्सप्रेस तरीके से। क्लियर है? लेकिन लीगली ये प्रोविजन है कि भैया देखो ऐसे भी चाहो तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। ये क्लियर है? होता ही नहीं है 99% केसेस में, लेकिन बस इलीगल नहीं होगा, वो वैलिड है। ठीक है? तो व्हेन एक्सेप्टेंस कैन बी इंडिकेटेड बाय नॉट डूइंग समथिंग। समझ में आ रहा है ना? जैसे साइलेंस अलोन से एक्सेप्टेंस होती है क्या? नहीं। लेकिन कंडक्ट इस तरीके से कि सामने वाली पार्टी उसको इंटरप्रेट कर ले कि हाँ यार ये एक्सेप्टेंस है। देखो समझ में आना है, मेन पता मुद्दा क्या है कि सामने वाले को जिसने ऑफर किया ना उसको ये समझ में आ जाए कि अभी आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस है। क्लियर? हम कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहते हैं। ठीक है? ए ने 20,000 50,000 ऑफर किए कि तुम मत आना कोर्ट में, तो हम तुमको 50,000 रुपये देंगे। वो नहीं आया, नहीं आया तो मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं आया समझ में? ठीक है ना? इस ओमिशन से उसको पता चल रहा है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ माइंड में सोच लेना एक्सेप्टेंस इनफ नहीं, कुछ तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे कि क्या कम्युनिकेट हो कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। बोलो, क्लियर है क्या? ये क्लियर? ठीक बात है ना? अब अपन लोग बात करते हैं कि भाई एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एक्सेप्टर जो है वो भेजने वाला है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? देखो, ए ने ऑफर किया कि भाई फ्रिज खरीदोगे जो भी है, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, पर ये मामला किससे चल रहा है? पोस्ट से। तो ए ने 1 जैन को ऑफर किया, इसके पास पहुंचा 3 जैन को, इसने 5 जैन को क्या किया? एक्सेप्टेंस दी। किसने?
बी नहीं आया समझ। और इसके पास पहुंचा मान लो 10th जैन को, किसके पास, ए के पास। तो देखो इसका अपन कम्युनिकेशन ऐसे बोलते हैं, देखो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ, 3 को, है ना। ऑफर कब मानेंगे कि कम्युनिकेट हो गया, 3 को। बाकी वापस आप 5 तक ले सकते हो ऑफर, कम्युनिकेट 3 को ही हो गया। फिर लेकिन आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, ऑफर कैंसिल कर सकते हैं ना, ऑफर में वापस ले सकता हूँ, है ना। लेकिन 5 को जैसे ही बी ने एक्सेप्टेंस दी, अब ए बंध गया। ए कौन है, ए है प्रपोजर, ये कौन है, ऑफरी या एक्सेप्टर। एक्सेप्टर भेज रहा है क्या, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस भेज रहा है। इसके भेजते ही कौन बाउंड हो जाएगा, ए, यानी प्रपोजर बाउंड हो जाएगा। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे, अपन इसको लिखेंगे कैसे कि अगेंस्ट द प्रपोजर, है ना। प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है, भेजते। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, 4 बार और बोलूँगा, चिंता मत करो। ये तो ये वाला है थोड़ा सा ऐसा, ये लिख लो। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट on sending the acceptance। आप ऊपर श्रद्धा से मिल लीजिए, ठीक है ना। तो अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट होगा, भेजते। हाँ आप सर, अगर उसने भेजा और इसके पास एक्सेप्टर में, एक्सेप्टेंस भेजा एक प्रकार से, और उसके बाद पहुंच, सुनो सारे लोग ध्यान से, पर उसने रीड नहीं किया। नहीं, इससे मतलब नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि भेजेगा ना जैसे ही। सर नॉलेज में होना चाहिए ना। नहीं, वो ऑफर का था, एक्सेप्टेंस का अपन ने नहीं बोला, नॉलेज का। एक्सेप्टेंस भेजते ही किसके अगेंस्ट वैलिड हो गई, इसके अगेंस्ट। और उसके अगेंस्ट कब वैलिड होगी, बी के अगेंस्ट, तो सर जब ये पहुंचेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें पहले इस बात को एक्सेप्ट कर लेना, समझ में आ रहा है, ठीक है, कि ये बात तो सही ही है, क्लियर है, इस बात में कोई वो नहीं है, ये बात तो सच ही है, ये बात तो पूरी की तरह से क्या है, वैलिड ही है। समझ में आ रहा है, मतलब तुम जो भी सवाल पूछोगे ये याद रखना कि सच यही है जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन डाउट है तो पूछो। हाँ, नहीं ये मैं बता रहा हूँ, अभी तुम्हारा पूरा करते हैं। हाँ क्या बोलो ना, डाउट। सर वही था कि अगर वो मतलब रास्ते में हुआ, मतलब अगर लेटर से पोस्ट से भेजा है और उसके पास पहुंचा नहीं है अभी तक, तो वो एक्सेप्टेंस है। हाँ, पर पहुंचा तो नहीं है ना, पहुंचा नहीं है, उसको पता नहीं है, हाँ तो एक्सेप्ट हो गया। हाँ। तो ऐसे तो एक्सेप्टेंस लिख के ड्रॉ में रखते हैं। देखो सच वही है जो साबित हुआ है, क्या आप ये साबित कर सकते, देखो जब आप पोस्ट करते हो ना तो पोस्ट की पर्ची मिलती है, तो वो दिखानी पड़ेगी ना उसको। सर ऐसे पर्ची नहीं, मतलब किसी कोई फ्रेंड जा रहा हो तो उसको दे दिया, नहीं तो साबित नहीं कर पाएगा वो, तो फिर हम ये मानेंगे कि एक्सेप्टेंस हुई नहीं। ये मैटर ही अलग हो गया, जो तुम बोल रहे हो ना वो किस बेस पर है, साबित होने पर। मेरा पॉइंट समझो, अभी हम कानून तक नहीं पहुंच रहे हैं, हम उसके पहले फैक्चुअल लेवल पर ही ये सच एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून क्या बोल रहा है, इस बात को सुनो ध्यान से, कि अगर तुमने भेजा है लीगली प्रॉपर, झूठ नहीं, देखो मैं फिर से बता रहा हूं एक बार और, एक्चुअल सच और साबित सच अलग अलग नहीं एस्टैब्लिश कर सकते हो आप कानून में। कानून को कैसे पता क्या सच है, बताओ, कानून को कैसे पता लगता है, जज को कैसे पता लगता है, भाई जो सबूत आएंगे उसी से पता लगेगा ना। तुम ये कंडीशन अगर रखोगे कि एक्चुअल में सच कुछ और है लेकिन साबित कुछ और हो रहा है, तो फिर कोई डिसीजन नहीं हो सकता किसी का नहीं आया समझ में। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि
सही लोग कानून में हार जाएंगे अगर उनके पास सही सबूत नहीं है। इस बात को समझे कि नहीं समझे पहले ये बताओ। क्लियर है? इसलिए आप कितने भी सच्चे हो, अगर साबित नहीं कर पा रहे हो तो नहीं। पहले तो ये एस्टैब्लिश कर लेते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे कि अगर तुमने भेजा है तो सामने वाला बाउंड हो गया है। झूठ नहीं बोल रहे हैं भेजने का, बोल सकते हैं हाँ, लेकिन साबित करना पड़ेगा ना कि भेज दिया। साबित नहीं कर पाता, हम यही नहीं मानेंगे कि तुमने भेजा। अरे लेकिन उसने तो भेज दिया, लेकिन साबित क्या हुआ है कि तुमने भेजा नहीं। तो किस बेसिस पर उसका डिसीजन आएगा कि एक्सेप्ट हुआ ही नहीं। पर अगर तुमने पर्ची दिखा दी कि भैया देखो मैंने पोस्ट किया था इस डेट को, देखो पोस्ट ऑफिस की पर्ची है, और लेटर रास्ते में गुम गया, तो फिर बाउंड ये होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। नहीं ऐसा होगा, भेजते ही सामने वाला बाउंड हो जाएगा, और जैसे ये लेटर पहुंचेगा तो कौन बाउंड हो जाएगा? क्लियर है? देखो इस मामले में ना जो इंग्लैंड का कानून है वो थोड़ा सा अलग है। वैसे ये कानून भी अंग्रेजों ने ही बनाया था हमारे यहाँ, क्लियर है, लेकिन उनके यहाँ अलग है, इसलिए हम लोग पढ़ भी रहे हैं, अदरवाइज हमको इंग्लिश लॉ से क्या लेना देना। लेकिन अंग्रेजों ने बनाया था, इसलिए क्या होता है जो जो डिफरेंसेस होते हैं वो हम ज़रूर रीड कर लेते हैं। तो अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट हुआ? ऑन सेंडिंग। अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगा? जब वो एक्सेप्ट करके भेज देगा। नहीं, व्हेन इट रीचेस, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं ना। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ऑन रीचिंग द प्रपोजर। नोट कर लो ये। बोलो। हो गया? बारिश होने वाली है। हाँ, अब तो हो ही जाएगी, अब क्या ही निकलोगे। चलो ठीक है, इसको रीड कर लेना, इसका लेक्चर देख के आना एक बार, ठीक है ना? ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसका लेक्चर ज़रूर देख करके आना, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा। बहुत डिटेल में है, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा सिर्फ इसी से भी डिस्कशन है। क्लियर है?